अकितो दरवाजे पर खड़ा था। उसके बैकपैक में नए शुरुआतों का भारी बोझ था। उसकी माँ हिनाटा ने उसे एक रंग बिरंगी लंच बॉक्स दी, आंखों में हल्की मुस्कान। मिसो सूप की रेसिपी याद रखना, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अगर शुरुआत में उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगे तो चिंता मत करना। ट्रेन की यात्रा चावल के खेतों और ऊंची ऊंची शहर की रोशनी के बीच धुंधली लग रही थी। जब वह अंततः अपने छोटे बॉक्स जैसे हॉस्टल रूम में पहुंचा तो चुप्पी बहुत जोर से महसूस हुई। यही है, उसने सोचा, बड़े होने का अनस्क्रिप्टेड एडवेंचर। वह बिस्तर पर बैठ गया, अचानक बहुत छोटा महसूस करते हुए। पहला हफ्ता भूल चुकी चीजों की परीक्षा जैसा था। उसने अपना सूटकेस खोला और कपड़े, किताबें और आधा खाया हुआ चिप्स पाया। उसने डिश टॉवल नहीं पाया, या बोतल खोलने का औजार, या फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बनने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। उसका लॉन्ड्री बास्केट, जो पहले केवल एक विचार था, अब एक छोटी बदबूदार पहाड़ी बन गया था। ये तो बस कपड़े हैं, उसने कहा, पूरी ढेर को वॉशिंग मशीन में फेंकते हुए। बाद में एक शक पैदा करने वाले ज्यादा पके हुए रामेन के बर्तन के ऊपर खड़े होकर उसने एक एहसास किया। बड़े होने का मतलब सब कुछ जानना नहीं था। इसका मतलब था ये स्वीकार करना कि अंडा फोड़ना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला कैलकुलस एग्जाम पास करना। कैंग कैंग, इस आवाज ने उसे रामेन के स्टूपर से बाहर निकाला। हाय, मैं सो रहा हूँ। दरवाजे पर एक खुशमिजाज आवाज आई। तुम्हारे नए रूममेट के रूप में मैं जानना चाहता था कि वॉशिंग मशीन को फर्श के जरिए वाइब्रेट होने से कैसे रोकते हैं। सोरा कमरे में कदम रखा, पिंक रंग की टी शर्ट्स का ढेर देखा और हंस पड़ा। आहा, लाल मोजे की तबाही। क्लासिक, सोरा ने कहा और एक लॉन्ड्री पॉड और आधा भरा हुआ इंस्टेंट कॉफी का बैग निकाला। हम बेसिक से शुरू करते हैं, पहले कैफीन, फिर लॉन्ड्री सेग्रीगेशन। अगले कुछ हफ्तों में दुनिया थोड़ी कम धुंधली लगने लगी। उसने सीखा कि सफेद कपड़े अलग कैसे करने हैं, माइक्रोवेव में आलू कैसे सही समय पर पकाना है और देर रात शिकायत कैसे दर्ज करनी है बिना डरे हुए। हर छोटी सफलता एक छोटी खुद की जीत थी। एक शाम कमरा शांत था। अकितो ने और अपनी माँ से बोला, Hi mom, how are you? I miss you. सूप ठीक था, उसने माना, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। हिनाटा ने बस हंसते हुए कहा, बस यही मायने रखता है अकितो, कोशिश करना। वह खिड़की से बाहर चमकते फैले हुए शहर को देख रहा था। वह अभी भी एक काम में प्रगति पर था, कुछ जले हुए इंग्रेडिएंट्स वाला एक जटिल रेसिपी। लेकिन अब वह जानता था कि निर्देश पढ़ना कैसे है और वह कुकिंग शुरू करने से नहीं डरता। बड़ा अनस्क्रिप्टेड एडवेंचर अब शुरू हो चुका था। अकितो की जर्नी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।